हेलो एवरीवन। मैं अपनी जिंदगी के हर एक पल का सही इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मुझे लगता है आप भी यही सोचते होंगे, इसलिए आज हम साथ हैं। तो आज से आपका क्लास 12 का टर्म 2 का रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होने वाला है। तो इस सीरीज में आपका पहला वीडियो है सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप इस तरीके का दिखता है, आपने बहुत बार बचपन से देखा होगा। तो आज हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, मैग्नीफाइंग पावर पढ़ेंगे और यूजेस देखेंगे कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन किसे बोलेंगे? जैसे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप अपने हाथ में अपने पेन को या किसी भी चीज को लेके देखें, जहां पे आपको उसकी क्लियर इमेज दिखती है सबसे कम डिस्टेंस पे, उसको बोलेंगे हम लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। आप जैसे ही ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन से आगे लेके आएंगे, आपको उसकी इमेज साफ साफ दिखना बंद हो जाएगा, उसकी इमेज आपको ब्लर दिखाई देगी। तो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई दे रही होगी, उसको बोलेंगे हम लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। तो ह्यूमन आई के लिए जो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सबसे पहला सवाल आता है कि हमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ती है। तो कई ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं या बहुत दूर होते हैं, तो उनकी क्लियर इमेज बनाने के लिए हमें ये जो एपरेटस हैं, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया या टेलीस्कोप हो गया, इनकी जरूरत पड़ती है। सिंपल माइक्रोस्कोप समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बना होता है एक कॉन्वेक्स लेंस से। और इसके लिए हमें स्पेशल केस याद होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखें। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये है फोकस। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो रे डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से जाएगी, और कोई भी रे फोकस से ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट उसी पाथ पर आगे चले जाएगी। तो अब देखो, ये आगे तो कभी कन्वर्ज नहीं होंगे, क्योंकि जहां पे ये इंटरसेक्ट होंगे वहीं हमारी इमेज बनेगी। तो इसको हम क्या करते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और जहां पे ये इंटरसेक्ट होंगे ये अपीयर टू कन्वर्ज, तो यहाँ हमारी इमेज बन जाएगी। अब देखो, इसकी हाइट थी h और ये हो गया हमारा h डैश। काफी इमेज को इसने मैग्नीफाई कर लिया। तो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं हम। तो ये आपका रे डायग्राम है सिंपल माइक्रोस्कोप का। देखो आपको यहाँ क्या क्या चीजें दिख रही हैं। एक तो हो गया ओबी। ओबी क्या है हमारा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो यहाँ एम आई है, एम आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज। इसको लिख लेंगे एच डैश से। अब हमें थोड़ा सा एक चीज इमेजिन करनी पड़ेगी। वो क्या इमेजिन करनी पड़ेगी? अगर ये एच यहां पर नहीं होता, ये एच होता यहीं पर, तो एंगल काफी छोटा होता, और जो एंगल बन रहा है तब कितना बनता? अल्फा। और अभी एंगल कितना बन रहा है? एंगल को कुछ भी मान लो, ये हो सकता है बीटा। तो यहां से निकाल लेते हैं हम 10 बीटा। तो 10 बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 बीटा हो जाएगा हमारा एच डैश। और ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच की डिस्टेंस होती है v, और ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है u। तो इसको लिख सकते हैं हम 10 बीटा इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस तो आपकी v है, कहां से कहां तक? यहां से पूरी। तो इसको 10 बीटा को लिख सकते हैं हम h डैश डिवाइड बाई v। अब देखो, ये जो एंगल है, इस एंगल का जो tan थीटा है वो h डिवाइड बाई u भी सेम ही होगा। सेम क्यों होगा? क्योंकि देखो, ये एक ही ट्रायंगल में है, इसके अंदर जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे सेम होंगे। तो 10 बीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं h डिवाइड बाई u। अब अगला देखते हैं 10 अल्फा। 10 अल्फा किसके लिए? ये वाली लाइन, जब ऑब्जेक्ट यहां ना होके यहीं होता, ये h हाइट का ऑब्जेक्ट अगर यहीं पे होता तब कितना एंगल बनता, तो उसको लिखते हैं हम 10 अल्फा। तो 10 अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से? h डिवाइड बाई v। और v कितने पे रखेंगे? लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन पे। तो यहाँ से 10 अल्फा हो जाएगा h डिवाइड बाई d। ये जो है लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बनना चाहिए।
तो अब यहां से जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एंगल मेड बाय इमेज डिवाइड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। अब यहां देख लो कि निकाल लेते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो 10 बीटा को हम लिख सकते हैं बीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर 10 थीटा इज इक्वल टू 0 या 0 के आसपास कोई वैल्यू है तो 10 थीटा को लिख सकते हैं हम थीटा। तो यहाँ 10 बीटा को लिख लेंगे बीटा और 10 अल्फा को लिख लेंगे अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा हमारा मैग्नीफाइंग पावर 10 अल्फा तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय बीटा। अब 10 बीटा है एंगल मेड बाय इमेज और ये है एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। तो इमेज का एंगल कितना हो जाएगा? h डिवाइड बाय u और ऑब्जेक्ट का h डिवाइड बाय d। s से h कैंसिल, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई? d डिवाइड बाय u। ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसके दो केसेस आएंगे। पहला केस है कि अगर मिनिमम मैग्निफिकेशन है, मिनिमम मैग्निफिकेशन या मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, तो अगर मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर रखनी है तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा हुआ था? फोकस, जो हमारा फोकस है उससे थोड़ा सा पहले। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रख देंगे तो ये जो इमेज होगी ये यहां ना बन के कहां जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। तो अगर हमें मिनिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो क्या उस टाइम हमें इमेज दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको रखना पड़ेगा फोकस पे। तो यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख ली u इज इक्वल टू f। तो जो मैग्नीफाइंग पावर आ गया, मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा? d डिवाइड बाई f। तो जो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो हो जाएगा d डिवाइड बाई f। अब अगला आता है मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो अगर आपको मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर रखनी है तो जो आपका इमेज बनेगा वो कितने पे बनेगा? लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन पे। बस आपको ये बात याद रखनी है कि अगर देखो आपकी इमेज डी पे बनती है, ये जो आपकी इमेज है अगर वो डी पे बन रही है तो आपका जो साइज होगा वो क्या होगा? ये जो इमेज का साइज होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अगर आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालना है या मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए जो आपका V है इमेज, वो कहां बनना चाहिए? लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन पे। अब यूज करना पड़ेगा हमें लेंस का फॉर्मूला। लेंस का फॉर्मूला कौन सा वाला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहां देखो V भी इसी साइड है, U भी इसी साइड है, तो V भी नेगेटिव है, U भी नेगेटिव है। तो यूज कर लेते हैं 1/-v और माइनस माइनस का प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से 1/u की वैल्यू आ जाएगी 1/f प्लस 1/v। अब क्या बोला था हमने? v की जगह d रखना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d। इसको अब पुट करेंगे हम कौन सी इक्वेशन में? इस वाली इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है। अब लिख लेते हैं यूजिंग, इसको 2 लिख लेते हैं, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1। अब जैसे इक्वेशन नंबर 2 को हम 1 में यूज करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू 1 क्या है? d डिवाइड बाई u। तो मैग्नीफाइंग पावर d इंटू 1/u और 1/u की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 1/f प्लस 1/d। उसकी जगह लिख लेते हैं हम 1/f प्लस 1/d। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे d को, तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? d/f प्लस d/d 1। तो यहां से आपको 3 फॉर्मूले मिल गए और वो 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं? पहला फॉर्मूला है आपका कि मैग्नीफाइंग पावर का d/u, ये नॉर्मल विजन के लिए। अगर आपको मिनिमम चाहिए तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी? d/f
और अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी, D/f+1। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आ सकता है। क्या न्यूमेरिकल आ सकता है कि इफ फोकल लेंथ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो आप मिनिमम मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? मिनिमम का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम का फॉर्मूला आपने यहाँ देखा होगा। मिनिमम का फॉर्मूला है D/f। डी कितना होता है नॉर्मल विजन के लिए, जो ह्यूमन आई के लिए होता है। डी की वैल्यू नॉर्मल विजन ऑफ डिस्टिंक्ट, नॉर्मल विजन के लिए, ह्यूमन आई के लिए डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। 25 डिवाइड बाई 5, तो इसकी वैल्यू आ गई, मिनिमम तो आ गया हमारा 5। और मैक्सिमम क्या होता है, D/f+1। तो D/f की वैल्यू 5 है, तो +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो अगर कोई भी लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो जो इमेज बनेगी वो मैक्सिमम कितना मैग्निफाइड हो सकती है, 6 टाइम्स, और मिनिमम 5 टाइम्स। तो अगर आपकी 1 मीटर की इमेज है या अगर आपकी 1 सेंटीमीटर की इमेज है, तो वो कितनी मैग्निफाइड हो सकती है, मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर और मिनिमम 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया है और यहां तक पहुंच गए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। थैंक यू सो मच।